माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स के इनवर्स का, उसी की चर्चा आज के इस क्लास में करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो बच्चों पहला रूल है आपका, पहला थ्योरम आप कह लीजिए उसको, ये क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या होता है बच्चों? अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? तो एक मैट्रिक्स का इनवर्स आप तभी निकाल पाएंगे जब ये नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि पिछले लेक्चर में हम आपको फॉर्मूला बता रहे थे, आप लोग जानते भी होंगे, ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। तो डिटर्मिनेंट ही अगर मान लीजिए ए का जीरो हो जाता है तो जीरो से जब ही हम भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए ए के डिटर्मिनेंट को हमेशा ही नन जीरो होना पड़ेगा। वही रूल पहला है कि एक मैट्रिक्स को इन्वर्सिबल तभी कहेंगे जब वो क्या होगा? हाँ, जब वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है। सेकेंड मैट्रिक्स है, इसी को हम लोग रिवर्सल लॉ कहते हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। इसको रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स के भी नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों ही इनवर्सिबल मैट्रिक्स हो, मतलब ए का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, बी का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, देन इस केस में ए इंटू बी का होल इनवर्स निकालेंगे तो रिवर्स चलता है। इधर से ए इंटू बी तो इधर से रिवर्स चलेगा, पहले बी इनवर्स फिर से ए इनवर्स होगा। अगर ए बी सी लेंगे, है ना, ए बी सी, तो जस्ट अपोजिट आपको लेना है, तो ये सी बी ए हो जाएगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ से 4 नंबर ले लें, ए बी सी डी ले लेते हैं, इसका इनवर्स निकालेंगे तो पहले डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स, फिर ये ए इनवर्स आपका होगा। क्लियर? तीसरा रूल क्या है? ए इज इनवर्सिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन इसमें अगर हम ए ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करके इनवर्स करें, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के तब इनवर्स करें या इनवर्स निकाल के तब इसका आप ट्रांसपोज करेंगे, दोनों का वैल्यू ऑलवेज सेम ही आएगा। ये आपका तीसरा थ्योरम है। फोर्थ नंबर थ्योरम है, ए कोई भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, ये ए डिटर्मिनेंट होल टू द पावर n माइनस 1 होगा। n अगर आप पूछेंगे सर n क्या है? n क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है ना। n क्या है? ऑर्डर है। 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, है ना, 4 इंटू 4, ये ऑर्डर है। स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं तो हमेशा ही सेम ही होगा, 2 इंटू 3 नहीं हो सकता, 3 इंटू 2 भी नहीं हो सकता। तो ये काफी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये काफी इंपोर्टेंट, ये जो 4 है थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ए एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। देन इस केस में अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हमेशा ही डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा। n क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। इसको आप याद रखिएगा। इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन भी हम बताते हैं जो कि पूछा हुआ निम्न सेट का क्वेश्चन है। क्लियर? इसको सबसे पहले आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, P एक मैट्रिक्स दिया हुआ, कह रहा है इज द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए। जो P का वैल्यू है, ये इसी को हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कह रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हम P ही की कह रहे हैं, जिसका वैल्यू है 1 1 2 अल्फा 3 4 3 3 4। और एक बात और आपसे कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, देन आपसे अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर? P इज द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। अभी जो बच्चों हम रूल पढ़े थे, क्या रूल पढ़े थे? अगर हम किसी मैट्रिक्स में एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये ऑलवेज क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होता है। क्लियर? और ए क्या कह रहा है? 3x3 मैट्रिक्स है। ए 3x3 मैट्रिक्स है, तभी तो उसका एडजॉइंट भी 3x3 होगा। तो अगर यहां से हम रूल को लगा दें, इसका हम एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बच्चों निकाल लेते हैं, 1 1 2 अल्फा 3 4 3 3 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1। डिटर्मिनेंट ए का कितना है? 4, 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा। क्लियर? और इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12
माइनस 12 माइनस अल्फा इंटू 4 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 16। तो ये तो कट गया, आपका 0 हो गया। 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 अल्फा 4 माइनस 6 माइनस 2 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 12। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 6 को इधर ला जाएंगे तो 22 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू आपका 11 हो जाएगा। तो ये बी नंबर इसका ऑप्शन है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन हम आप लोग से डिस्कस करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर अ मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 दे रखा है। इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 6 दे रखा है और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर हम कॉलम वाइज बात करेंगे तो 1 4 माइनस 1 माइनस 2 1 के 4 1 0। आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, के का पूछ रहा है। तो अगेन हम फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्लियर। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 4 माइनस 1 माइनस 2 1 के 4 1 0 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है 6। 3 इंटू 3 ऑर्डर है तो 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा। ये आपका 36 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकाल लीजिए। 1 इंटू 0 माइनस के माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट आप लोग जान रहे हैं निकालना। 0 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 इंटू 4 के प्लस 1 इज इक्वल टू 36 माइनस के यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 2 प्लस 16 के प्लस 4 इज इक्वल टू 36। 16 के माइनस के तो 15 के हो गया। 4 2 6 6 उधर जाके घट जाएगा तो 30। तो के का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 आपका के का वैल्यू हो गया। डी ऑफ नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो दोनों ही क्वेश्चन बच्चों उसी रूल पे है ना, कि अगर हम एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर ए मान लीजिए मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। एन आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। बी रहेगा तो बी नेम से आप रिप्लेस कर देंगे। देखिए उसी पे ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन एमसेट में पूछा हुआ अलग अलग ईयर में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए ये कुछ और थ्योरम्स है। इसमें पहला नंबर थ्योरम, फिर क्या बोला, 5वां नंबर थ्योरम, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या, दोनों ही मैट्रिसेस का ए और बी का दोनों का डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा और दोनों ही सेम ऑर्डर का होगा। देन इस केस में एडजॉइंट ऑफ ए बी ए इंटू बी सबसे पहले किए, उसके बाद एडजॉइंट निकाले हैं। तो ये एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। आई थिंक एडजॉइंट में भी हम ये रूल बताए होंगे। रिवर्सल लॉ इनवर्स में भी काम करता है और रिवर्सल लॉ एडजॉइंट में भी काम करता है। अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए बी सी रहता है तो पहले एडजॉइंट ऑफ सी, फिर एडजॉइंट ऑफ बी, फिर एडजॉइंट ऑफ ए होता है। रिवर्सल लॉ है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इफ ए इज इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्वर्सिबल मतलब ए का इनवर्स निकाला जा सकता है, एग्जिस्ट कर रहा है। देन इस केस में अगर हम ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालते हैं या हम पहले ए का एडजॉइंट निकाल के फिर ट्रांसपोज करते हैं, दोनों ही केस में वैल्यू इक्वल आएगा। आप समझ रहे बात। हम आपसे कह रहे हैं पहले ए ट्रांसपोज कर लिए, ठीक है, जो रिजल्ट आया उसका हम एडजॉइंट निकालते हैं, या हम पहले एडजॉइंट ही निकाल लें फिर उसका हम ट्रांसपोज कर दे, दोनों ही का वैल्यू सेम होगा आपस में। अगर ए इन्वर्सिबल है तब, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब, मतलब ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट करेगा। 7वां थ्योरम जो है बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले ए का एडजॉइंट निकाल लिए, फिर अगेन उसका हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं। जो इसका वैल्यू होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए। एन क्या है आपका, तो एन यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, ए का जो ऑर्डर होगा उसी को हम लोग एन के नाम से जानेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स तो बोल ही रहा है ये, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 वो ऑलवेज सेम ही होना चाहिए, होगा ही, सेम होगा ही। 8वां है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू
डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर -1 इनवर्स, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के तब उसका डिटर्मिनांट निकालें, या सबसे पहले इनवर्स निकाल लें फिर उसका हम, या सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनांट निकालें फिर उसका इनवर्स निकालें, ये दोनों आपस में बराबर ही होगा। मतलब पहले इनवर्स निकाल के डिटर्मिनांट निकालिए, या पहले डिटर्मिनांट निकाल के तब उसका इनवर्स कीजिए, दोनों ही आपस में सेम हो जाएगा वैल्यू। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे आपके इनवर्स मैट्रिक्सेस के। इसको सबसे पहले आप अच्छे से नोट कर लेंगे, पॉज करके वीडियो को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। इस क्लास में हम यहीं तक बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एक नए टॉपिक की हम फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू।